तो ये 1 और 1 11, ये 1 और 1 11 है। अब अखिलेश जी तो मुझे 6 और 7 का गणित सिखाना चाह रहे हैं, बट मैंने बता दिया बेगम हमें दे रहे थे और मारना हमें ही चाह रहे थे। शामली पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हल्ला बोला। अखिलेश यादव के 7 सीट से 2 सीट ज्यादा होती है के सवाल पर जवाब दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि 1 और 1 11 भी होते हैं, वो 6 व 7 का गणित हमें मत समझाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमें बेगम देकर हमें ही मात देना चाहते थे। चौधरी जयंत सिंह कैराना लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में शामली जनपद की ऊन में जनता को संबोधित करने के लिए आए थे। कैराना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने एक चुनावी सभा में अखिलेश यादव पर जमकर हल्ला बोला। केंद्र व प्रदेश की सरकार किसानों, कमेरों, गरीबों व आमजन के हित के लिए अनेकों काम कर रही है। अनेकों सरकारी योजनाओं में समाज के हर तबके व हर वर्ग को लाभ पहुंच रहा है। चौधरी जयंत सिंह ने अखिलेश यादव के 5 व 7 सीटों से ज़्यादा 2 सीटें होती है के सवाल पर जवाब दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव जी हमें मत समझाएं, 1 और 1 11 भी होते हैं, 6 व 7 सीटों का गणित वह हमें न समझाए। अखिलेश यादव हमें बेगम देकर हमें ही मात देना चाहते थे। आने वाले लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा। के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं, ये कसर नहीं छोड़ने। मैं लोकदल के लोगों से खास तौर से बात यही करना चाहता हूं कि हमने और आपने तो संघर्ष बहुत किया। अब आप भी सोचिए, हमारे जो मुद्दे हैं, आप किसान की तरफ देखिए। किसान की अगली पीढ़ी जो है, चौधरी अजीत सिंह जी क्या हमारे क्षेत्र के लिए चाहते थे? वो चाहते थे कि यहाँ जमीनें तो उतनी छोटी रह गई, बंटवारे होते रहे, आगे भी होंगे। सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि खेती के लायक जमीन तो और कम बचेंगे। जब तक कोई दूसरा स्रोत खड़ा नहीं होगा रोजगार का, खेती से अलग हटके भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत विस्तार होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लास्ट चीनी का उद्योग चौधरी अजीत सिंह जी ने स्थापित किया और उसके बाद कोई बहुत ज्यादा तरक्की हमने होती नहीं देखी। अब हमने देखा है कि सरकार ने जो केंद्र में है, उन्होंने एक इच्छा शक्ति उनकी है जो प्रबल है और जो दिखाई पड़ती है। इनके नजर में कोई काम छोटा नहीं है। जब तक ये सोच हम समाज में और नेताओं में पैदा नहीं करेंगे कि काम कोई कमजोरी या छोटा नहीं है, खासकर मजदूरी करने वाला मजदूर, जो कारीगर है, कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, जो हाथों से काम करते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटे काम। कई बार मुझे लोग आके मिलते हैं कि हम तो बड़े छोटे समाज से हैं। मुझे टोकना पड़ता है कि छोटा समाज क्या मतलब होता है। तो ये जो छोटे बड़े की आपस में बैर करने की हमारे क्षेत्र में पुरानी फितरत रही है और ये रोग की तरह है। इस व्यवस्था से बाहर निकलते हो, शहर में चले जाते हैं लोग, तब भी वो जाति से नहीं ऊपर उठ पाते। यही तो चौधरी चरण सिंह जी की मुख्य लड़ाई थी। वो जातियों को के महत्व इतना ही देते थे कि उनको यह समझ में था कि मंच पे, राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक मुख्य धारा में हमें ख्याल रखना है, कोई भी जाति वंचित ना रह जाए। इसलिए बहुत से ऐसे समाज के लोग जिनको कभी मौका नहीं मिला, चौधरी साहब ने बीकेडी के समय से उनको चुनाव भी लड़ाया, संगठन में इनको। आज वही हम स्थिति देख रहे हैं, वही एक राजनीतिक सोच देश में विकसित करने की कोशिश सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। एक योजना का नाम मैं बताना चाहता हूं, जो उदाहरण है, विश्वकर्मा योजना। नरेगा योजना है मजदूर के लिए, लेकिन गांव में हो या शहर में हो, जो कारीगर है, जो नाव बनाता है, जो बर्तन बनाते हैं, जो मूर्तिकार है, जो माला बनाते हैं, वही लोहार, कुम्हार, सुनार, इनके लिए कौन सी योजना बनी थी? आज 13,000 करोड़ की योजना है। किस तरीके से
इन लोगों को हम प्रशिक्षित करें, उनको लाखों रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था। अभी सितंबर 2023 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसकी अभी शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं हुई, लेकिन हम लोग मंचों से इसलिए बताने आए हैं कि बहुत बारीकी से सोचा जा रहा है किसान और खमेरे के। अब किसान की मुख्य बात है दाम की। हर फसल का दाम कैसे बेहतर किसान को दिया जाए, कैसे सुनिश्चित हो। गन्ने की फसल की अपनी समस्याएं हैं। अब मैं धान का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आज यहां अखबारों में छपी नहीं होगी बात। पहली बार भारत सरकार ने 2020 में इसका प्रयोग किया। बाली में मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस हुई संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, और वहां एक औजार तैयार किया गया। 5वीं बार 2020 के बाद भारत सरकार ने इसका प्रयोग किया है किसानों का बचाव करने के लिए। आपको मालूम है कि WTO के नियम है कि भारत जैसे विकासशील देश, कृषि प्रधान देश आज इन विषयों को लेकर बेहद गंभीर है। और जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है, वो किसान के नाम पे कभी क्यों कोई कसर छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। और जो कमजोरियां थी, जो कमियां नहीं हो, जब पहले लोकदल का आदमी खड़ा होता था तो बुरा मत मानना बीजेपी के साथ हो सकता है सरकार में तो आप ही लोग थे, हम लोग तो सड़क पे थे, आप लोग सड़क पे, आप सदन में थे। हो सकता है ये लोग सोचते हो प्रतिद्वंदी आ गए हमारे, लेकिन आज जब लोकदल का रंग हरे रंग का पट्टा और टोपी पहन के आप जाओगे तो कहेंगे हमारे सहयोगी आ गए, हमारे साथी आ गए। इतना बड़ा फर्क होगा। जब मैं किसी मेज में बैठ के, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ हो, चाहे देश के किसी कार्यालय के अंदर हो, किसी मंत्रालय की बात हो या प्रधानमंत्री के सामने कोई बात हो, अगर मैं खड़े होकर यहाँ शामली के लिए या किसानों के लिए जो लोकदल की विचारधारा 24 साल की है उससे जुड़ी कोई बात कहूंगा, तो आज उस बात को लोग हाथों हाथ लेंगे, गले मिलाकर हमारे काम को पूरा करने, अंजाम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये 1 और 1 11, ये 1 और 1 11। अब अखिलेश जी तो मुझे 6 और 7 का गणित सिखाना चाह रहे हैं, बट मैंने बता दिया बेगम हमें दे रहे थे और मारना हमें ही चाह रहे थे। तो इसका तोड़ भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। प्रदीप जी भी सहयोग करेंगे किसान के विषयों पे, पूरे अधिकार के साथ आप जाके दमदारी से अपने काम कराना, हाथ पकड़ के अपने गांव की तस्वीर दिखाना। पहुंचे एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है। उन सब से अपने जो लोग हैं, समर्थक है, उनसे अपील करने आया हूँ। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए, और चूंकि सरकार ने भारत रत्न किया है, ये क्षेत्र हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा। विशेष सम्मान और प्यार और लगाव लोगों के मन में है। तो चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हमने कुछ बात बताई लोगों को। चो साहब, एनडीए ने 400 का नारा दिया है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर भी नाराज है, गुर्जर भी नाराज है, जाट भी नाराज है, तो सैनी भी नाराज है। कैसे मैं कई चुनाव में लड़ा हूँ, कई चुनाव देख लिए। जी जी जी। चुनाव में पता लगता है कि सारे हमसे नाराज, जी जी, फिर मनाने पड़ते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया होती है, तो इतना कोई नाराज नहीं कि वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे। तो सबको मालूम है कि क्या माहौल देश में बन रहा है, और जो देश में माहौल है शामिल उससे पीछे नहीं। जैसे सहारनपुर की रैली में आप नहीं दिखे, प्रधानमंत्री जी की रैली में मैं पहुंच नहीं पाया। आपको किसानों का दुख, बहुत बड़ा दुख है कि आप पार्टी के लोग थे। आज मैं यहाँ हूँ, योगी जी के साथ बागपत में मंच साझा किया। आगे भी कार्यक्रम होगा, साथ रहेंगे हम लोग। 12 में भी कार्यक्रम है, योगी जी और मैं दोनों हस्तिनापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है चौवन्नी प्रधानमंत्री पूछेगी चौवन्नी कौन है, ये कटास किया है। अब मुझे समझ नहीं आता जी उनकी अखिलेश जी की बात मैं मजाक में लूँ या सीरियसली लूँ। आपने कहा अखिलेश जी शतरंज की चाल में फंसाना चाहते हैं, वो समझ गए लोग क्या कहना चाह रहे हैं। बेगम तो राजा को मारना चाह रहे थे।
अखिलेश यादव घूट पी कर देखिए, जहाँ सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं, हमारी आदत का हिस्सा है। अगर सम्मान नहीं मिल रहा होता, और किसको सम्मान नहीं मिल रहा, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने तो दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखनी चाहिए थी उस दिन, जब भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। तो अंदर की सभा प्रत्याशी है उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के, उनके जो भाई है ना, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे भाजपा वालों को सीधे धमकी दे रहे हैं कि हाथ न लगा दे, हम मनोबल रसम की औलाद है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सब किसी न किसी के औलाद ही होते हैं, उनका भी सम्मान है और दूसरों का भी सम्मान है। सर, मुजफ्फरनगर सीट कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं पाएंगे। मुजफ्फरनगर सीट और कैराना सीट ऐसा लग रहा है कि जाति दिखाई दे रही है एनडीए से। नहीं, तो अलग अलग विश्लेषण होते हैं, ये तो आपका विश्लेषण है। संजीव बालियान का विरोध है, प्रदीप सांसद जी का विरोध है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब एक हफ्ता बचा है कैंपेन को, पहले चरण के चुनाव कब खत्म हो जाएंगे प्रचार? 17 तारीख। अब 7 दिन तो बचे हैं, अभी तक कोई मीटिंग करी हो तो बताओ। इंडिया कहाँ है? कागज में ही तो है, दिल्ली तक तो सीमित है। सोशल मीडिया के कुछ साथी बंधु हैं, वही तो चला रहे हैं। जमीन पर आज अभी तक उनको हिम्मत नहीं मिली कि हम मीटिंग करते हैं। अखिलेश जी आके प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए था। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है। नेता को तो भीड़ चाहिए होती है, ये तो हम लोगों की खुराक होती है। और जहाँ इतना उनके पास यदि चुनाव होता तो अब तक वहाँ लोगों के बीच नहीं आए होते। तो 400 पार कैसे होगा? जैन चौधरी भी आगे मुसलमान भी आईआईटी से जुड़ा था। नहीं जुड़ा है। अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, हमारी पार्टी उनके लिए, और हमारी लौती पार्टी है जिसने तय किया और सुनिश्चित किया विधायकों के लिए। हमने सीमा बांधी सब विधायकों के लिए। 51% आप अनुसूचित जात में और अल्पसंख्यक वर्ग को देंगे, चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन समाज के लोग। 51% हक, तो जो रिसोर्सेज हमारे पास है वही हम आवंटित कर रहे हैं। तो कैराना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जैन चौधरी? प्रदीप जी पे फिर विश्वास जताएं और उनको मजबूती दें, तभी मेरे हाथ मजबूत होंगे, कलम में स्याही मिलेगी और मोदी जी के 400 पार का नारा को हम पूरा करता है।